द पॉइजनस फ्रूट्स। तो यहाँ पे पॉइजनस का मतलब हो गया जहरीला, फ्रूट्स यानी फल। तो पूरा का मतलब हो गया द पॉइजनस फ्रूट्स यानी जहरीला फल। और यहाँ पे पॉइजनस है जो एडजेक्टिव हो गया, जो फ्रूट्स को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसा फल, तो जहरीला फल। तो यहाँ पे पॉइजनस एडजेक्टिव हो गया और फ्रूट्स यहाँ पे नाउन हो गया, द आर्टिकल हो गया। Once a merchant was passing by a village along with his caravan। Once यानी एक बार, a merchant का मतलब हो गया व्यापारी। तो एक बार एक व्यापारी was passing by मतलब हो गया कि गुजर रहा था, by a village, पासिंग बाय अ विलेज यानी कि एक गांव से। तो एक बार एक व्यापारी एक गांव से गुजर रहा था। अलोंग विथ हिज कैरवां, अलोंग विथ यानी कि यहाँ पे हो गया अलोंग विथ यानी कि साथ में, हिज यानी अपने, कैरवां यानी कि कैरवां का मतलब होता है कारवां, कारवां यानी काफिले के साथ वो गुजर रहा था। तो यहाँ तक का पूरा का मतलब हो गया कि एक बार एक व्यापारी एक गांव से गुजर रहा था। अलोंग विथ हिज कैरवां यानी कि अपने, हिज कैरवां यानी अपने कैरवां के साथ। अलोंग विथ दिखा रहा है कि वो मतलब जो व्यापारी था वो तो गुजर रहा था, साथ में उसके कैरवां यानी कि काफिला था, काफिला भी उसके साथ जा रहा था। इन द वे द कार्ट ड्राइवर्स saw a tree laden with juicy fruits on the outskirts of a village and they stopped to eat them। तो यहाँ हो गया कि द कार्ट ड्राइवर्स का मतलब हो गया कि चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, कार्ट ड्राइवर्स यानी कि गाड़ी चलाने वाला। सॉ देखा, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ, क्या देखा, अ ट्री एक पेड़, लैडेन विथ यानी कि लदा हुआ, जूसी फ्रूट्स यानी कि किससे, तो रसीले फलों से लदा हुआ एक पेड़ देखा, किसने, तो कार ड्राइवर्स ने, यानी कि जो गाड़ी चलाने वाला था वो, गाड़ीवान भी बोल सकते हैं। ऑन द आउटस्कर्ट्स, तो होता है आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है बाहरी इलाका। तो जो गांव का बाहरी इलाका है या जिसे सरहद भी बोलते हैं बाहरी इलाका को, तो ऑन द आउटस्कर्ट्स यानी कि बाहरी इलाके में, ऑफ अ विलेज एक गांव के बाहरी इलाके में देखा फलों से लदा हुआ एक पेड़, ऑफ अ विलेज यानी कि गांव के, एक गांव के बाहरी इलाके में। एंड दे स्टॉप्ड, और वे स्टॉप्ड यानी रुक गए, टू ईट देम यानी कि टू ईट यानी खाने के लिए, देम यानी उन्हें, यानी यहाँ पे देम जूसी फलों के लिए यूज किया गया है। द मर्चेंट सॉ हिज, सॉरी यहाँ पे हिज नहीं दिस है, द मर्चेंट सॉ यानी व्यापारी ने देखा, दिस यानी यह, एंड साउटेड आउट यानी कि जोर से चिल्लाया। तो यहाँ पे साउटेड के साथ आउट है यानी जोर से आवाज निकाल के जोर से चिल्लाने को दिखाता है। तो जो व्यापारी था उसने वह देखा और सॉ दिस यानी कि वही जो खाने के लिए वो जो गाड़ी का जो सभी ड्राइवर थे वो रुके थे, तो व्यापारी जो था उन्हें देख करके साउटेड आउट यानी जोर से चिल्लाया। डोंट ईट द फ्रूट्स दे आर पॉइजनस, डोंट ईट यानी कि मत खाओ, द फ्रूट्स यानी फलों को, दे आर पॉइजनस यानी वे जहरीले हैं, बट बाय देन मेनी ऑफ द पीपल ऑफ हिज कैरवा had eaten the fruits and indeed their condition became critical। लेकिन बाय देन यानी तब तक, many of the people यानी कि कई लोग, of his caravan यानी कि उसके काफिले के,
कई सारे लोग हैड ईटेन यानी खा चुके थे। हैड के साथ यहाँ पे ईटेन, ईट की थर्ड फॉर्म है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया कि जब व्यापारी था वो चिल्लाया कि फल मत खाना, वो पॉइजनस है यानी जहरीले हैं, तब तक बहुत सारे उसके कैरवा के जो लोग थे वो खा चुके थे। द फ्रूट्स फलों को, एंड इंडीड यानी कि वास्तव में, देयर कंडीशन यानी उनकी हालत, बिकेम क्रिटिकल यानी कि बिकेम हो गई, क्रिटिकल का मतलब हो गया गंभीर, तो वास्तव में उनका जो कंडीशन था वो गंभीर हो गया। द मर्चेंट मेड देम वोमिट टू सेव देयर लाइव्स। तो जो व्यापारी था, मेड देम वोमिट, यहाँ पे मेक की सेकेंड फॉर्म मेड है और यहाँ पे मेड पॉजिटिव वर्ब के रूप में है, जो ये दिखा रहा है कि द मर्चेंट मेड देम वोमिट टू सेव देयर लाइव्स, यानी यहाँ पे मेड ये दिखा रहा है कि किसी को कोई काम करवाना या कुछ करने के लिए मजबूर करने को दिखाता है। तो जो व्यापारी था उसने उन्हें करवाया, वोमिट क्या, तो उल्टी करवाया, टू सेव यानी बचाने के लिए, देयर लाइफ यानी उनका जीवन। वन पर्सन आस्क्ड, एक आदमी ने पूछा, सर हाउ डिड यू नो दैट द फ्रूट्स वर पॉइजनस। तो एक जो आदमी था उसने पूछा कि महोदय हाउ डिड यू नो यानी कि आपको कैसे पता चला, नो यानी जानना, पता चलना, तो आपको कैसे पता चला दैट कि द फ्रूट्स वर पॉइजनस यानी जो फल थे वो जहरीले थे, आपको कैसे पता चला। द मर्चेंट रिप्लाइड, तो व्यापारी ने जवाब दिया, दिस ट्री इज लैडेन विथ फ्रूट्स एंड इट इज नियर द विलेज। यह दिस ट्री यानी यह पेड़ इज है, लैडेन विथ यानी कि लदे हुए, फ्रूट्स यानी फलों से, और इट इज नियर यानी कि यह नियर है, पास है, द विलेज यानी गांव के। इफ दीज फ्रूट्स हैड नॉट एनी प्रॉब्लम द विलेजर्स वुड हैव कंज्यूम्ड देम बाय देमसेल्व्स। तो क्या कहा, व्यापारी ने जवाब दिया, दिस ट्री इज लैडेन विथ फ्रूट्स यानी कि यह जो पेड़ है वो फलों से लदा है और यह नजदीक है गांव के। इफ दीज फ्रूट्स हैड नॉट एनी प्रॉब्लम, यदि दीज फ्रूट्स इन फलों में कोई भी समस्या नहीं होती, तो यहाँ हैड उसमें कुछ होने को दिखा रहा है कि यदि इन फलों में कोई भी समस्या नहीं होती, द विलेजर्स यानी गांव वाले वुड हैव कंज्यूम्ड, गांव वाले क्या कर चुके होते, तो कंज्यूम्ड कर लिए होते। कंज्यूम्ड का यहाँ पे मतलब है कि कंज्यूम करना यानी उपयोग करना, यानी कि खा गए होते, खा लिए होते। देम यानी उन्हें यानी फलों को, बाय देम सेल्व्स यानी कि स्वयं उनके द्वारा, यानी कि स्वयं, देम सेल्व्स यानी स्वयं वो खा गए होते। तो यहाँ पे हो गया स्ट्रक्चर कि यदि उन फलों में कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो गांव वाले उसे खुद खा गए होते। तो ये स्ट्रक्चर जो है इफ से लेकर के यहाँ तक, तो ये कंडीशनल थर्ड जैसी है, बट क्या होता है कि कंडीशनल जो थर्ड होता है उसमें जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट में होता है, और दूसरा जो रिजल्ट पार्ट होता है वो वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका रिजल्ट पार्ट तो है यहाँ पे वुड हैव कंज्यूम्ड, लेकिन फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं है, यहाँ पे बस बताया जा रहा है कि यदि फलों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे ये हो गया स्ट्रक्चर कि फलों में कोई समस्या नहीं होती तो गांव वाले इसे खा गए होते। सो आई डिड्यूस्ड दैट द फ्रूट्स माइट बी पॉइजनस। तो यहाँ हो गया सो, इसीलिए आई डिड्यूस्ड यानी कि मैंने अनुमान लगाया, डिड्यूस्ड यानी कि अनुमान लगाया या फिर निष्कर्ष निकाला
कि द फ्रूट्स यानी जो फल है माइट बी हो सकते हैं पॉइजनस यानी जहरीला। तो क्या होता है कि जो मर्चेंट होता है, व्यापारी, वो सोचता है कि ये जो फलों से लदा हुआ पेड़ है ये गांव के पास है, तो अगर ये जहरीला नहीं होता, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो गांव वाले खुद इसे खा गए होते। तो ये फलों से लदा हुआ है यानी जरूर कुछ प्रॉब्लम होगी। और उनका डाउट क्लियर हो गया जब सच में सबकी हालत जो थी वो क्रिटिकल हो गई। तो यही वो जवाब देते हैं। अब इस स्टोरी का मोरल है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती। तो ये हो गया इसका मतलब कि चमकने वाली जो भी चीज होती है वो सोना नहीं होती है। जैसे कि हल, सॉरी, मैं यहाँ पे इस स्टोरी में यही मोरल है कि हर जो फल होता है, हर पीले जो जूसी फल होते हैं वो खाने वाले नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो पेड़ है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे मीठे रसीले फल थे जो कि देखने में तो अच्छे थे लेकिन वो खाने लायक नहीं थे, पॉइजनस थे। तो ये थी स्टोरी द पॉइजनस फ्रूट्स की। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।